सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाइयों के मन में सवाल है, काफ़ी भाइयों ने कमेंट भी किया है कि सर जो बंगाल की खाड़ी पर तूफान बनने वाला है, भारत के राज्यों पर कितना इसका असर दिखने वाला है, किन किन राज्यों पर ये बारिश करने वाला है। हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि किन किन राज्यों पर इसका असर दिखने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 नवंबर से और लगभग आने वाली 3 दिसंबर तक। देखिए दोस्तों, फिलहाल यहां पर जो सिस्टम बना हुआ है ये अभी ताकतवर हो गया है। कल लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, आज ये यहां पर बन चुका है वेल मार्क सिस्टम और आने वाली 25 नवंबर तक दोस्तों ये डिप्रेशन बनेगा, यानी कि और भी अधिक ताकतवर होगा। हो सकता है कि 25 नवंबर की शाम तक जो है ये डिप्रेशन बन जाए। अब डिप्रेशन के बनने के बाद ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि इसको बंगाल की खाड़ी पर काफी लंबा समय जो है वो मिलने वाला है। तो साफ सी बात है कि ये तूफान जो है वो बनेगा और इसका नाम होगा थियांग्योट, जो कि थाईलैंड ने इसका नाम दिया है। और देखिए दोस्तों, अब जैसे ही ये तूफान बनेगा तो अब यहां पर 2 मौसमी सिस्टम काम करेंगे। एक तो सर्कुलेशन बनेगा मध्य प्रदेश के भागों पर, जो कि 24-25 नवंबर से बनकर और ये इस तरह से धीरे धीरे राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक यहां पर अरब सागर पर भी सिस्टम बनेगा, यानी कि अभी भी बना हुआ है लो प्रेशर एरिया, ये भी थोड़ा मजबूत होगा। तो इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण ही ये तूफान भारत के राज्यों पर अंदर नहीं पहुंचेगा, यानी कि ये यहां से ही इस तरह से वापसी मुड़कर और इधर चला जाएगा। अगर ये सिस्टम ना बनते या अरब सागर पर ना बनता या मध्य प्रदेश पर ना बनता तो संभावना इसकी पूरी थी कि ये भारत के राज्यों पर अंदर पहुंच सकता था। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो ये बाहर से ही निकल जाएगा, इसका कोई खतरा नहीं है, खतरा तब भी है दोस्तों। खास तौर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भागों पर जो तटवर्तीय भाग है, यहां पर बारिश होने की संभावनाएं अच्छी खासी जो है वो नजर आ रही है। हवा भी जो है, हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज रहेगी। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के भाग है, महाराष्ट्र के, विदर्भ और मराठवाड़ा के भाग है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार है, यहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश के तौर पर नहीं, तेज हवाएं चलेंगी और हो सकता है कई भागों पर बादल जो हैं अच्छे खासे दिखाई दे। लेकिन फिलहाल के अपडेटों के अनुसार बारिश की संभावना नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। हालांकि अभी तक आईएमडी ने यहां पर भी कोई वार्निंग जारी नहीं की है। तो ये इस तरह से है और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर देखिए एक एक अपडेट जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये बने हुए हैं मौसमी सिस्टम। देखिए ये सिस्टम दोस्तों वो है जो कि अभी यहाँ पर ये वेलमार्क बना हुआ है। 25 नवंबर के आसपास ये डिप्रेशन बन जाएगा और लगभग 27 या 28 नवंबर तक ये यहाँ पर पहुंचकर साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर डेवलप होगा अगले 24 घंटों के दौरान और ये ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बनेगा और इन्हीं 2 सिस्टमों के कारण ये जो तूफान होगा ये यहाँ से ही वापसी जो है मुड़ने वाला है। तो इस तरह से फिलहाल जो है इन जो तूफान है इसका अपडेट है। आइए आगे की वेदर रिपोर्ट भी देख लेते हैं कि किस तरह से है। मैं आप सभी भाइयों को एक एक करके वेदर रिपोर्ट दिखला देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 25 नवंबर की है। हवाओं की जो रफ्तार है वो इसी तरह से, यानी कि अभी तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर चल रही हैं और उत्तर हवाएं जो हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों से, इधर छत्तीसगढ़ के भागों से होकर और इस सर्कुलेशन के कारण जो कि मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर यहाँ से राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है। अब देखिए 27 नवंबर के आसपास राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज्यादा बारिश तो नहीं है, हल्की या हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी या हो सकता है एक आध जिले के भागों पर हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां हो जाए, क्योंकि चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो और मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग हो, इधर जो है बादल जरूर दिखाई देने वाले हैं 26, 27, 28 नवंबर के दौरान इस सिस्टम के कारण। और यहां से कुछ मॉइस्चर इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से होकर यहां पर भी पहुंचेगा। तो लगभग आप मान के चले कि 26 नवंबर से और 27-28 नवंबर तक, यहां पर 30 नवंबर तक भी मध्य प्रदेश और गुजरात के, राजस्थान के भागों पर बादल जो है वे दिखाई देने वाले हैं। तो ये फिलहाल 25 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है। तो यहां पर जो है हवाएं इस तरह से चलने वाली है
और इसके अलावा बात करें यहाँ पर 26 नवंबर की, तो देखिए ये यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, ये आगे पहुंचकर डिप्रेशन उस समय तक बन चुका होगा और ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर 27 नवंबर में ये और आगे बढ़ेगा और डिप्रेस साइक्लोन स्टॉर्म बनने की इसकी संभावना पूरी है कि ये 27 नवंबर की शाम तक तूफान में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है पूरी तरह से यहाँ पर अनुकूल है इस सिस्टम के लिए। तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन बन रहा था, ये धीरे धीरे राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है सर्कुलेशन, वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील उस समय तक हो चुका होगा और इन दोनों मौसमी सिस्टमों की हवाएं आगे तक जो है पहुंचने लगेगी। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए 28 नवंबर में भी ये सिस्टम लगातार बाहर की तरफ पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, तो उसके कारण जो मॉइस्चर है यानी कि जो हवाएं हैं वे इसकी हवाओं को रोकेंगी और ये बाहर से बाहर ही निकलेगा, यानी कि अंदर इसको यहाँ पर संभावना इसके पहुंचने की काफी कम है। इसके अलावा 29 नवंबर में भी आप देख सकते हैं ये लगातार बाहर निकल रहा है और सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है मौजूद रहेगा अरब सागर पर। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें आने वाली हम 30 नवंबर की, तो ये तूफान लगातार बाहर की तरफ पहुंच रहा है और यहाँ पर जो है भारत के राज्यों पर सिर्फ हवाएं पहुंच रही हैं बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लेकर, तो जिसके कारण बादल वगैरह जो है कई राज्यों पर दिखाई देने वाले हैं। और 1 दिसंबर में भी ये सिस्टम लगातार बाहर निकल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ भागों पर और आंध्र प्रदेश के भागों पर इसका असर जो है वो दिख सकता है। कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है, खासतौर से तटवर्ती भागों पर। 2 दिसंबर में भी ये पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी भागों से होकर बाहर निकलेगा और यहाँ पर 3 दिसंबर में भी ये बाहर निकल जाएगा। ये सिस्टम भी यानी कि कमजोर पड़ जाएगा और उस समय भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ एक WD आगे बढ़ रहा होगा, जिसका असर शायद 5 या 6 के पास दिखाई दे सकता है भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।